इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ने के लिए, ठीक है। ये हम लोग के 10th क्लास के सिलेबस में भी होगा आपके, और यहाँ भी है, तुम लोग 11th वाले से ही पढ़ रहे। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, मैं फिर से कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। एक सवाल तो इससे मिलेगा ही आपको, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लिख लीजिए सब लोग, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड। हाँ तो मैं चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार चलिए, हम लोग यही पढ़ना है, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो सबसे पहला कंपाउंड जो हम लोग पढ़ेंगे, समझ रहे हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। सबसे पहले वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 NH2O, इसका फार्मूला होता है। और इसका नाम क्या होता है बताओ? इसका नाम की बात करोगे तो नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ये तो हो गया। वैसे इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट नहीं दिखेगा तो बताना। और साथ में डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, ये पूरा नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, समझे जी? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट दिख रहा है नहीं दिख रहा? वो दिख रहा है सर। चलो, नाम इसका हुआ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और बाकी ये समझिएगा। अब सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन इसका कैसे होता है? कौन से प्रोसेस से? सोलवे प्रोसेस से। सोलवे प्रोसेस से होता है। अब सोलवे प्रोसेस में क्या होता है ना, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, है ना, कि सोडियम क्लोराइड जो है कि नहीं, उसका जैसे कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट जनरली प्रिपेयर्ड बाय सोलवे प्रोसेस। इट इज a process of advantage taking low solubility of sodium hydrogen carbonate whereas it gets precipitated in the reaction of sodium chloride। ये प्रिसिपिटेशन हो जाता है। अब इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, है ना, तो इसके लिए आपको पहले समझना होगा कि इसके लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है। तो देखो, इसमें हमको इसी की जरूरत पड़ती है। किसकी? NH3, साथ में H2O और साथ में CO2, इन तीनों की जरूरत होती है। इन तीनों से हम सबसे पहले क्या बनाते हैं बताइए? अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनाते हैं? अमोनियम कार्बोनेट। अगर कोई NH4OH का आएगा तब भी अच्छी बात है, अमोनियम कार्बोनेट। अब अमोनियम कार्बोनेट के बाद फिर क्या लेंगे बताइए? फिर से CO2 और H2O। इसको फिर से हम CO2 और H2O से रिएक्शन करा के क्या बनाते हैं? अमोनियम बाइकार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बता चुका हूं ऑलरेडी। फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट का हम रिएक्शन किससे कराते हैं बताओ? सोडियम क्लोराइड से कराते हैं। किससे? ठीक है, NaCl से हम रिएक्शन कराते हैं। और यहां से हम बनाते हैं NH4Cl, और साथ में क्या बनाते हैं जी बताओ? क्या बनाते हैं? NaHCO3। NaHCO, है ना, NaHCO। अब जो NaHCO3 है उसका फर्दर फिर क्या करते हैं हम लोग? हीटिंग। NaCO3 की हीटिंग करेंगे। भाई रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, है ना, तो क्या बनेगा बताओ? सर Na2CO3 तो क्या बन जाएगा? प्लस CO2 प्लस H2O। सोडियम कार्बोनेट। बैलेंस अपना कर लेना भाई, बैलेंसिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। CO2 प्लस H2, तो वो यही बन गया। देखो ये, इसको अब क्या जोड़ना है बताओ? क्या जोड़ना है बताओ? वाटर जोड़ दो, बस काम खत्म। तो दिक्कत बोलो। नो सर। पक्का? यस सर। है ना, यही है। इसमें वाटर जोड़ दोगे तो अपने आप बन जाएगा। अब जैसे इस रिएक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत है बताओ? अमोनिया की जरूरत है ना। तो जो NH4Cl है, जैसे पूछ सकता है कि NH4Cl से
जो इसका ये तो हमका यूज समझ में आ गया। NH4Cl का क्या यूज, जैसे NH4Cl इज अगेन यूज्ड टू गिव अमोनिया। कैसे? NH4Cl का किससे रिएक्शन करा दो, ये अमोनिया रिकवरी का प्रोसेस हो गया CaOH और ट्वाइस से, तो क्या बनेगा, कर लोगे ना, क्या बनेगा बताओ? NH3 प्लस H2O, इसी को हम क्या बोलते हैं, NH4OH प्लस CaCl। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए। कोई डाउट है इस रिएक्शन में भाई? साल्ट और बेस का रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन बेसिकली क्या है, ये कौन सा रिएक्शन है, अमोनिया रिकवरी। कैसा रिएक्शन है बताइए? अमोनिया रिकवरी। रिकवरी, अमोनिया की रिकवरी होती है। तो देखो यहाँ से जो अमोनिया बना, इस अमोनिया को वापस यहाँ पे लाके यूज कर सकते हैं, है ना। तो अमोनिया की रिकवरी होती है, अमोनिया रिकवरी। बट 4 स्टेप का प्रोसेस है, क्या क्या हम करते हैं आपको याद रखिएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोल्डर प्रोसेस। अक्सर एग्जाम में रॉ मटेरियल पूछता है, तो रॉ मटेरियल क्या होता है इसमें, NH3 H2 और CO2, उसके अलावा NH3, 4 रॉ मटेरियल है इसमें। कौन कौन सा रॉ मटेरियल है, NH3 H2O CO2 लिख लो रॉ मटेरियल। इन्हीं 4 की जरूरत है ना, 3 से ये बना है। यार क्या करें, अब मैं कह रहा हूँ कि ऑफलाइन शुरू हुआ, नाटक शुरू हो गया। ऑफलाइन शुरू हुआ, बस नाटक शुरू, समझ रहे हो कि नहीं? कल भी यही किए थे सब, क्लास लगा दिए, बीच में बताया ही नहीं। आज भी यही किए। अभी तुम लोग को पढ़ा रहा तो करें आ जाइए, अभी कैसे आ जाए? अब 2 क्लास है, तुम लोग का लेना है, फिर एक 11th लेना, फिर वहां जाना पड़ेगा मुझे, सब ला के सब गड़बड़ सड़बड़ कर देता हूँ उसी में सब एक के साथ। अभी सप्ताह डिस्टर्ब रहेगा, 1 हफ्ता के बाद शेड्यूल बनेगा, तभी कुछ होगा। 1 हफ्ता डिस्टर्बेंस रहेगा। चलो कोचिंग का फोन था, चलो ठीक है, तो शुरू किया जाए। यस सर। यस सर। तो रॉ मटेरियल लिखो, रॉ मटेरियल लिख लो। रॉ मटेरियल क्या क्या होता है बताओ? रॉ मटेरियल NH3 H2O CO2 NH4Cl। NH4Cl है, आया तुम्हारे पास हम। NH3 सर NaCl। H2O CO2 और कौन, NaCl है जी। NH4Cl का है, नहीं दिख रहा है वीडियो ब्लर है, तो हम ब्लर कहाँ, ब्लर नहीं है, ठीक, हाँ ब्लर है, क्या किया जाए यार, फोन करके एकदम। NaCl अब बताओ, इतना बढ़िया से चल रहा सर। लास्ट लाइन में स्टार के नीचे क्या लिखे हैं? अमोनिया रिकवरी। ओके सर। अमोनिया रिकवरी। अब बढ़िया से क्लास चला था, टन से फोन घुमा दिए उधर से। अब सुबह फोन किया था इसीलिए कि क्लास है कि नहीं बताइए, तो बोले नहीं शाम को नहीं आना। सर ये रॉ मटेरियल वॉशिंग सोडा बनाने के लिए है। तुम मतलब गजब आदमी हो, वाशिंग सोडा ना पढ़ा रहे हैं सर वही पूछ तो लोग और रैगिंग मत करो, सोच रहा हो एक तो ऐसे ही मूड खराब। जब पढ़ाना शुरू करो तो कल पूरा परेशान कर दिए, अभी वही हो रहा है। जान के थोड़े छुट्टी ले रहे तुम लोग, क्या लगा जान के क्लास कैंसिल किए हैं? टाइम ही नहीं मिल रहा तो कैसे क्लास लेंगे यार? ऑफलाइन शुरू हुआ, ऑफलाइन में दिक्कत हो रही है अभी ना, बैच ही नहीं सही से हो पा रहा है सब। पता नहीं चल रहा कितने बच्चे आएंगे। कल प्लान था कि 11 पे 2 बच्चे आए, वो 2 बैच में बच्चे आएंगे, बच्चे 4 बैच में बच्चे आ गए, वहां पे ज्यादा आ गए, सब गड़बड़ा गया उसी में प्लान। 27 से मैनेज हो जाएगा ना सर? हाँ सर 27 से मैनेज हो जाएगा ना सब? 27 नहीं, अगले मतलब तुम लोग का 27 से शुरू हो जाएगा क्या? नहीं शुरू होगा हमको लग रहा है। सर हम लोग 27 को आएंगे ना? अब पता नहीं, देखो मैसेज आएगा तभी आना, ऐसे मत आना। हमको चांस कम लग रहा है, हमको लग रहा है मतलब मान के चलो अगले महीने से ही सही होगा, मतलब मंडे ट्यूसडे तक सही हो जाएगा, थोड़ा शेड्यूल बन जाना। देखो अभी हम लोग भी परेशान है, कर क्या सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है ना, बताओ। अब कोचिंग से फोन है, वहां भी क्लास लेना जरूरी है। मैं तो खुदे प्लान बनाया था कि तुम लोग को पढ़ा दूं अभी, तब तक सब बुला लिए, तब जाना पड़ेगा उधर, सब घबरा दिए। ठीक है चलो फिर, है ना, आगे चलते हैं, क्या किया जाए उसमें चल रहा है। चलो पहला पढ़ा दिए यार, ध्यान देना है ना, रिकॉर्डिंग यही है तुम लोगों के पास। अब दूसरका में चलते हैं, दूसरका में चलते हैं। तो देखो अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लो।
प्रिपरेशन बता दिए, इसकी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी देखनी है बोलो? सर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। प्रॉपर्टी यूजेज मैं बता दे रहा हूँ, एक बता दूंगा तो पढ़ तो लेवे करो ना। अब ये किस तरह का होता है? ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। पहले ध्यान देना कैसा होता है बताओ? वाइट White क्रिस्टलाइन सॉलिड। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी, लिख लो। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, ठीक है ना। वाटर सोलेबल होता है। कैसा होता है बोलो? वाटर सोलेबल, है ना। सर आप रिकॉर्डिंग ऑन किए हैं? हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। तुम लिखो, इसको क्या बोलते हैं? वाटर सोलेबल होता है ये, वाटर सोलेबल, ठीक है। अब आ जा रहा है जी आ गया सर। यस सर। चार को बताएगा आपको, ये को नहीं बताएगा, बताएगा तो चार को फोन कर रखा है। थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास है, 6 बजे होगा, जाता है होगा नहीं। तो देखो यार क्या लिखा हूँ, समझ लो, रुक जाओ, कैसे पढ़ना है देखो, यही सब ध्यान देना, ये सब एग्जाम में पूछेगा। जैसे Na2CO3 और 10H2O को गर्म करेंगे तो क्या बनता है बोलो? बोलो। Na2CO3 plus 10H2O। हाँ, और इसका नाम क्या है बताओ? क्या नाम होता है इसका बताओ? सर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडा एस। सोडा है ना। तो हम लोग को कंसंट्रेट इस पे नहीं करना, इस पे करना। तो पूछेगा कि अगर हम किसको गर्म करेंगे, वॉशिंग सोडा को गर्म करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो? सोडा एस। समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो। यस सर। तो यही सब मैं तुमको बोल सकता हूँ, ये पढ़ाना को नहीं, अपने से ही पढ़ सकते हो। तुमको मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे पढ़ना, एक को भी पढ़ा दूंगा तो समझ जाएगा, पक्का? बोलो। यस सर। है ना, इसको अच्छे से रीडिंग मारना तो हो गया। इसका ही प्रॉपर्टी। अब यूजेज में देखो, प्रॉपर्टी मतलब किस कलर का होता है, समझ लो, यही प्रॉपर्टी का ही मतलब होता है। कलर है, वाटर सोलेबल है, नहीं है, कौन से कलर का है, लिक्विड सॉलिड, तो यही प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यूजेज देखो, तो यूज कहाँ होता है बताओ बताओ। इसके लिए होता है वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग, ठीक है। और साथ में कैसा होता है? लॉन्ड्री डस्टिंग। कहाँ होता है लॉन्ड्री? सर क्या लिखे? वाटर लॉन्ड्री डस्टिंग भी होता है, लॉन्ड्री डस्टिंग, लॉन्ड्री डस्टिंग, ठीक है, पक्का? सर पहला वाला क्या है? वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग ब्लूटूथ की आवाज नहीं आ रही क्या यार? सर बहुत नहीं आ रही है सर, कम आ रही है बस। वाटर सॉफ्टनिंग यूज होता है और लॉन्ड्री इंडस्ट्री में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? लॉन्ड्री इंडस्ट्री, ठीक है, समझ गए? बोलो। यस सर। यस। चलो चलो, अब हो गया है ना, ये इसका यूज होता है। आगे चला जाए, बोलो, है ना। इसके अलावा जैसे कहा है कि ये इससे बोरेक, कास्टिक सोडा ऐसा बनाने में यूज होता है, तो ये सब कोई मतलब नहीं है, बहुत नहीं है ना। और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में यूज होता है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। पेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लिख सकते हो, है ना, पेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लिख सकते हो, पेंट इंडस्ट्री में लिख सकते हो, पेंट इंडस्ट्री। टेक्सटाइल में तो होगा ही, लॉन्ड्री है तो अपने आप क्या होगा? टेक्सटाइल हो सकता है, टेक्सटाइल भी, पेंट इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल, टेक्सटाइल हो गया, बस इतना बहुत। पेंट इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल, इतना हो गया, बस यही यूज होगा ना। मेनली यही याद रखना है, वाटर सॉफ्टनिंग एंड लॉन्ड्री इंडस्ट्री, है ना। कपड़ा इसीलिए चमकता है, यही वॉशिंग सोडा डाल देते हैं, जाके चिपक जाता है कपड़ा में, तो लगेगा कपड़ा साफ हो गया, साफ आप नहीं होता, समझ रहे हो, और गंदा हो जाता है, समझ रहे हो। उस पर जाकर डर्ट है, डर्ट पे चिपक गया, लगा साफ एकदम कपड़ा चकचक, समझ रहे हो, डर्ट अंदर है, उसके ऊपर इसी का लेयर चढ़ जाता है, समझ गए? बोलो। यस यस सर। है ना, मिटा दें इसको, बोलो। यस सर। यस सर। चलो, जैसे तुम लोग देखते होगे ना
कि जनरली जो दिवाली होली में मैक्सिमम लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं, व्हाइट, और उस पे गिर जाता है कलर, और घर में साफ करते रहो, रगड़ रगड़ के कपड़ा फट जाएगा लेकिन कलर नहीं जाएगा। और जहां लॉन्ड्री वाले में तो एकदम चकचक ना व्हाइट को व्हाइट बना देगा, तो कैसे व्हाइट बनाता है, ये डाल देता है वॉशिंग सोडा में और प्रिसिपिटेट कर जाता है ऊपर से ना, प्रिसिपिटेट कर जाता है, व्हाइट व्हाइट एकदम हो जाएगा कपड़ा। समझे नहीं समझे, बोलो। तो तुमको लगेगा एकदम साफ हो गया, उसको खूब बढ़िया साफ करोगे तो फिर रेड हो जाएगा, है ना। चलो तो देखो ये होता है। चले खैर, ये हमारा हो गया। अब अगला हम लोग का है, अगला कंपाउंड इसमें दिया हुआ है NS, है ना, अगला का, है ना, NaCl लिख लीजिए भाई, NaCl। नाम इसका क्या होता है बताइए? सोडियम क्लोराइड। कॉमन साल्ट, या इसको हम क्या बोलते हैं? नहीं, सोडियम क्लोराइड तो सब जानता है, टेबल सॉल्ट। समझ गए जी, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, ठीक है ना, है ना। अब इसका जो सोर्स क्या है, सोर्स सी वाटर। सोर्स होता है सी वाटर, जिसमें होता है ना 2.7 टू 2.9% NaCl बाई मास, है ना, बाई मास होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। ये जो सी वाटर, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन, है ना। और इसमें क्या होता है? NaCl के अलावा कौन कौन होता है ना, अदर देन, इसके साथ इसमें कौन कौन कंपाउंड होता है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इसमें इम्प्योरिटीज होती है, जैसे तुम लिख सकते हो, है ना, MgCl2, CaCl2, है ना, CaCl2, है ना, और R इम्प्योरिटी होता है ना, ये इम्प्योरिटी होता है, इम्प्योरिटी इन NaCl। ब्राइन सॉल्यूशन में, हाँ नहीं, NaCl में, हाँ, जो ब्राइन सोल्यूशन से बनाते हैं, जब कंडेंसेशन से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ब्राइन सोल्यूशन का क्या करते हैं बताओ? ब्राइन सोल्यूशन से कैसे बनता है बताओ? इवोपरेशन। क्या करते हैं? इवापोरेशन। इवोपरेशन करके, इवोपरेशन से ही बना। ब्राइन सोल्यूशन का इवोपरेट कर दो, अपने आप बन जाए ना। अब इसमें इम्प्योरिटी होती है MgCl2, CaCl2, है ना। और ये जो इम्प्योरिटी होती है ना, ये किस तरह का मटेरियल होता है? डिलिक्विसेंट जानते हो जी क्या होता है डिलिक्विसेंट मटेरियल? नो सर। डिलिक्विसेंट मटेरियल वो होता है जो वाटर से क्या एब्जॉर्ब कर ले? मॉइस्चर। एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमोस्फियर। समझे कि नहीं समझे? तो देखो यार, तो ये कुछ इस तरह से होता है। ये जो डिलिक्विसेंट मटेरियल है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा यार। जैसे तुम नमक को रख के छोड़ दोगे बाहर नमक को रख के छोड़ दो, है ना, कुछ देर के बाद क्या होता है? सूखा होता है कि गीला हो जाता है बताओ? नमक को कहीं सूखे जगह पर रख के छोड़ दो पेपर में, तो गीला हो जाता गीला है। क्यों गीला हो जाता है बताओ? इसी की वजह, ये इन दोनों की वजह से। अगर तुम्हारा नमक गीला हो रहा है मतलब तुम्हारा में NaCl क्या है? प्योर है कि इम्प्योर है? वो इम्प्योर है। अगर तुम प्योर NaCl को ले जाओगे और रख दोगे तो कुछ नहीं होगा, तो सूखा का सूखा ही रहेगा, समझ गया। लेकिन अगर तुमने जो घर में हम साल्ट यूज करते हैं उसको अगर हम ले जाके बाहर रख दिए तो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा? वो गीला चिपचिप हो जाता है। तो चिपचिप होने का रीजन कौन है? NaCl रीजन नहीं है ना। ये बात सोचना पिघलेगा कैसे? साल्ट पिघलता है उसमें। ये दोनों जो है MgCl2, CaCl2, ये डिलिक्विसेंट होता है। डिलिक्विसेंट का मतलब ये होता है ना, पानी एब्जॉर्ब करने का, है ना। ये समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। है ना, इसी वजह से चिपचिप हो जाता है। इसको बड़ा ध्यान देना, पूछता है ना डिलिक्विसेंट वाला, ठीक है ना। और अब कह रहा है सर हम्म, सर वो क्या लिखे? बोलो। एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। हाँ, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है। मिटा दें? बोलो,
बोलो, Yes, sir. है ना। अब जो प्योर NaCl की बात अगर कह रहा है ना, तो सोर्स तो समझ गया, इसमें इम्प्यूरिटी क्या होती है समझ गया। अब जो हम लोग का प्योर NaCl है, प्योर NaCl वो हम लोग को कैसे ले आते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है ना, कि जो प्योर NaCl है ना, उसमें हम क्या करते हैं है ना, इसको मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, है ना। प्योर NaCl में डिजोल्व कॉमन साल्ट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड फिल्टरेशन और क्या कर दो, फिल्टरेशन कर दो। मतलब इसमें ये कह क्या रहा है कि जैसे NaCl में कौन कौन इंप्यूरिटी है, CaCl2 है, MgCl2 है, बोलोगे तो MgCl2 और CaCl2 मोर सोलेबल होता है, तो एकदम थोड़ा सा पानी डालो, तो जैसे ही थोड़ा सा पानी डालोगे तो घुलेगा, और सिर्फ उससे कौन घुलेगा बताओ, NaCl नहीं घुलेगा, MgCl2 CaCl2 घुल जाएगा, उसको फिल्टर करो, तो फिल्टर करोगे तो CaCl2 MgCl2 घुल के निकल जाएगा, NaCl बचा रहेगा। तो पानी ज्यादा डालोगे तो फिर सब घुल जाएगा एकदम। जैसे एक गिलास नमक ले लो, उसमें 2-4 चम्मच पानी डाल दो, बस आपको घोल अच्छे से मिला दो और उसको फिल्टर करो। उसमें फिल्टर हो गया, सिर्फ कौन निकलेगा बताओ, कौन घुलेगा बताओ अपने पानी में, CL2 and CS. MgCl2 and CaCl2. कोई पूछेगा क्यों घुलेगा, तो ज्यादा सोलेबल होता है, घुल जाएगा, NaCl नहीं घुलेगा, कम सोलेबल है, समझ रहे सर वो डिसॉल्व सॉल्ट होगा ना। हाँ कॉमन साल्ट वही हम बोल रहे हैं। हाँ कॉमन साल्ट, ये कॉमन साल्ट मतलब कैसा, प्योर की इम्प्योर, सर Impure. impure. कॉमन साल्ट इम्प्योर होता है। प्योर NaCl को कॉमन साल्ट नहीं बोलेंगे। प्योर NaCl का नाम क्या होगा बताओ, सोडियम क्लोराइड। समझे जी, नहीं समझे, चलो खैर। अब इसका प्रॉपर्टी देख लो, प्रॉपर्टी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बताओ, टेबल सॉल्ट प्योर होता है या इम्प्योर? यूरो साल्ट इम्प्योर होगा जी, प्योर हो क्या, साल्ट कोई प्योर नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। प्योर रहेगा तो उसको प्यूरो साल्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। समझे नहीं समझे, ठीक है ना। प्यूरो साल्ट में तो और सारा ढेर सारा मिनरल होता है, तो आर्टिफिशियल है प्योर। अब देखो इसकी जो सोलेबिलिटी होती है, बहुत सोलेबिलिटी भी याद रखना, सोलेबिलिटी इसकी कितनी होती है, 36% वेट बाई वॉल्यूम। इसका क्या मतलब हुआ बताओ, 100 ml में क्या ग्राम, नहीं वेट बाई वेट 36 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या ग्राम तक घुल सकता है बोलो, 36 ग्राम। 36 ग्राम। यानी बहुत हाँ तो ये बहुत ज्यादा हाई हो गया एक तरह से मिला जुला के ना। तो अब इसका यूजेज जो है वो हाउस में होता है। यूजेज कहाँ पे होगा बताओ, So domestic purpose. हाउस होल्ड पर्पस है ना। और दूसरा तुम कह सकते हो प्रिपरेशन के लिए, तो किसका रॉ मटेरियल है बताओ जी, वही बताया था, Na2CO3. रॉ मटेरियल ऑफ वॉशिंग सोडा है ना। बोलो, मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ कि इसी बहाने याद रहे, 2 बार पढ़ोगे की चीज तो याद रहेगा पक्का। बोलो है ना। Yes, sir. क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, कैसे पढ़ना पहले मुझे अच्छे से बताओ, ठीक है ना। तो देखो है ना, मैं सोचा था कि सब पढ़ा दूंगा, ठीक है, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि हमको जाना है अभी फिर